ध्यान से याद करना। अब यथार्थ में जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं वही आगे चल करके कुशाग्र बुद्धि होकर, उनकी कुशाग्र बुद्धि होकर और अच्छे अच्छे योग्यता के पद को ग्रहण करते। इसी तरीके से हमें जीवन तो मिला है, लेकिन जीवन का सदुपयोग कैसे करें, जीवन क्या है, जीवन की उन्नत कैसे करें। हम धन की उन्नत करना जानते हैं, पद की उन्नत करना जानते हैं, मकान महल की उन्नत करना जानते हैं, सोना चांदी रुपया पैसा की उन्नत करना जानते हैं। क्या हम जीवन की भी उन्नत करना जानते? जीवन केवल शरीर को ही नहीं कहते। कोई सोचता हो हमने जीवन को खूब हृष्ट पुष्ट मोटा ताजा कर लिया है, हमारे जीवन की उन्नत हो गई। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो सच्चा जीवन है वो इसके अंदर ड्राइविंग सत्ता, सत्य सत्ता है। और हम शरीर की तो खूब उन्नत करते हैं, क्या चेतना की भी उन्नत करते हैं, आत्मा की भी उन्नत करते हैं, सत्य सत्ता की भी उन्नत करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। ध्यान हमारे शाश्वत जीवन, जो शाश्वत सत्य जीवन है, उसकी उन्नत करता। ध्यान वो विद्या है जो सारी पोथी पत्राओं में नहीं है। ध्यान एक हमारे अंदर गुरुत्व को जगाने की विद्या है। सच्चा गुरुत्व जब हमारे अंदर जग जाता है तो हमारा हृदय ज्ञान से आलोकित हो जाता, प्रकाशित हो जाता। जैसे किसी कागज के टुकड़े पर हम दीपक का चित्र बनाएं या सूरज का चित्र बनाएं और उसे अंधेरे कमरे में रख दें, तो अंधेरे कमरे को कागज पर बना हुआ दीपक, कागज पर बना हुआ सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। भले ही छोटा दीपक हो, मिट्टी का दीपक हो, लेकिन प्रज्वलित दीपक हो तो अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर सकता। इसी तरीके से हमारे अंदर जो हृदय का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार, अज्ञान हमारे मन का मोह है। जितना जिसका मन मोही होगा उतना ही वो अज्ञानी होगा, भले ही कितने भी शास्त्र उसने रट ली हो। रामायण की चौपाई भी कहती है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जेहि से उपजे बहुविध शूला। मोह वो अज्ञान का पर्दा है, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते, ऐसे ही मोह उस तरीके से हमारे ज्ञान सूर्य को, हमारी आत्मा के ज्ञान सूर्य को ढक लेता। इसलिए हमारे संतों सद्गुरुओं ने मोह के निवारण के लिए ये ध्यान व्यवस्था,
ये ध्यान का विज्ञान, ये अक्रिया का विज्ञान शुरू किया था, क्योंकि मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष की परिभाषा ही है मोह का क्षय हो जाना। तो ये ध्यान हमारे मोह का क्षय करके और वासनाओं से मोक्ष दिलाता, बंधनों से मोक्ष दिलाता, अज्ञान अंधेरे से मोक्ष दिलाता। हम रात दिन अंधेरे को कोसते रहें तो क्या होगा? हम एक दीपक जलाएं, एक प्रज्वलित दीपक अपने अंतःकरण में प्रज्वलित होने दें। आत्मा के ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय का सारा अंधकार, हमारे अंतःकरण का सारा अंधकार द्रोहित कर देता, लेकिन उसे हम प्रकाशित नहीं होने देते। क्यों? मोह का इतना बड़ा आवरण रहता, अज्ञान का इतना बड़ा आवरण रहता जो उसे ढके रहता पूरे जीवन। और ये सब प्रतिकूलता में बहुत जल्दी मोह क्षय होता, समझ नहीं पाते हम लोग। देखो, तुलसीदास अपने पत्नी के मोह में, जब वो गाय भैंस चराने गए थे, उसी टाइम उनके पत्नी का भाई आया और पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। पड़ोसी को बता गई कि उनको बता देना कि भाई के साथ चली गई। जब तुलसीदास शाम को आए, गाय भैंस बांध करके घर पे गए, तो पड़ोसी लोगों ने बता दिया। अब वो मोह में तिमिसने लगे और उन्हें कुछ नहीं भाया और शाम को ही भाग लिए ससुराल की तरफ। नदी पड़ती थी, बताते हुए हैं मुर्दे के सहारे से नदी को पार किया, लेकिन कैसे किया ये तो अलग सब्जेक्ट है। नदी पार करके ससुराल पहुंचे, रात्रि का समय था, कैसे ऊपर चढ़े? तो शायद कोई रस्सी हो, क्या हो, उसके सहारे से वो मकान पर चढ़ गए। सब फाटक बंद थे। जब ऊपर धमधम की आवाज हुई तो पत्नी ने आवाज लगाई, कौन है? तुलसीदास ने कहा कि तुमको प्राणों से अधिक चाहने वाला तुलसी। और जैसे ही पत्नी ने सुना तुलसी का नाम, पत्नी आग बबूला हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम पीछे पीछे चले आए। अरे रक्षाबंधन बात तो मैं आ ही जाती, सवेरा होगा, माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई भावज देखेंगे तो क्या कहेंगे, सखी सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगे, इनका पति पीछे पीछे चला आया, इतना मोही। इस प्रतिकूलता भरे शब्दों ने तुलसीदास के अंदर जो मोह का आवरण था, अहंकार था, उसे भस्म कर दिया। मोह के जलते ही, मोह अज्ञान के जलते ही वैराग्य का अंकुर फूट पड़ा, वैराग्य की किरण फूट पड़ी, वैराग्य का प्रकाश फूट पड़ा और तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे। पत्नी ने रोका कि सवेरा हो तब चले जाना। तुलसीदास क्या कह रहे, अब तो घोर प्रभात है,
बाहर आधी रात है और घोर प्रभात कहाँ हुआ? उनके अंतःकरण में, उनके मन के अंदर घोर प्रभात हो गया और उसी क्षण जाने लगे। जाते जाते उनके अंदर से एक मंत्र प्रस्फुटित हुआ, अब तक नसानी अब न नशे हों, अब तक नसानी अब न नशे हों। क्या इस कहानी से, इस घटना से हम शिक्षा ले सकते? तुलसीदास अगर उनकी पत्नी इतने प्रतिकूल शब्द न कहती तो उनके अंदर वैराग्य प्रस्फुटित न होता, वो उसी मोह अज्ञान में जीवन भर पसते रहते। और वही तुलसी महान तुलसी बने, रामायण के रचयिता बने और आज भी उनके वैराग्य, आज भी उनका वैराग्य प्रसिद्ध है। तो क्या हम 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, ये कह पाते हैं कि अब तक नसानी अब न नशे हों? पल पल मोबाइल पर बात, पल पल दूसरे से बात करने की हमारे अंदर जो ललक है, ये अज्ञान है, अहंकार है। एकांत में बैठ करके हम क्यों नहीं अपने मन के दृष्टा बनते, क्यों नहीं अपना चिंतन करते, आत्मचिंतन को जागृत क्यों नहीं होने देते, केवल मन के चिंतन में रहते? याद रखें, जब तक हमारा मन का चिंतन तीव्र रहेगा, आत्मचिंतन जागृत नहीं होगा। केवल पोथियों के रटे हुए ज्ञान का मन में अहंकार रहेगा, तब तक आत्मा के ज्ञान का प्रस्फुटन नहीं हो पाएगा। आत्मा के ज्ञान का प्रस्फुटन तभी होता है जब मन का ज्ञान धीमा पड़ता। हम मन के ज्ञान को ही ऊंचा मान बैठे, ये बहुत छोटी चीज है, क्योंकि हमारा मन एक वो पुल है जो हमें असत संसार से जोड़ता। और ध्यान में क्या होता है, उस मन पुल को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाता, और जब हटा दिया जाता तो क्या होता, हम अपनी वास्तविक स्थिति पर रहते, संसार से जुड़ नहीं पाते। असत संसार से जिस क्षण संबंध टूटेगा, उसी क्षण सत्य आत्मा से संबंध जुड़ेगा। ये सूत्र हमारे मन का ये स्वभाव रहता, बहिर्मुखी होना, सांसारिकता की तरफ जाना, नीचे की तरफ बहना। लेकिन वही मन जब अंतर्मुखी होता तो असत संसार से हटकर के आत्म अभिमुख होता, आत्मा की तरफ उसकी गति हो जाती, उसकी चाल हो जाती, उसकी प्रियता बढ़ जाती। हम अपने मन की प्रियता देखें कहाँ है? टीवी से लेकर, मोबाइल से लेकर, ये सारे संसार की जो हलचल है, खाने पीने से लेकर और जिह्वा की लंपटता से लेकर, आंखों की लंपटता से लेकर, कानों की लंपटता से लेकर, ये होता है पुरुष वर्ग को महिलाओं के शब्द अच्छे लगते और महिलाओं को पुरुष वर्ग के शब्द अच्छे लगते। ये विजाति घटका सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि जो पुरुष स्वरूप आत्मा है, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाली आत्मा,
वो सबके अंदर समान है। हम घटों से प्रेम करते, महिलाएं पुरुष घट से प्रेम करती, आसक्ति करती, पुरुष वर्ग महिला घट से आसक्ति प्रेम करते। हम अपने आत्म स्वरूप से, जो वास्तविक पुरुष स्वरूप है, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाली आत्मा से प्रेम कहाँ करते। चाहे नारी घट हो, चाहे पुरुष घट हो, यदि हम अपनी आत्मा से प्रेम करना शुरू कर दिए, अपनी आत्मा की प्रियता हमारे मन में आ गई, तो हमें जीवन जीने की कला आ गई। तो इस तरीके से ध्यान हमें अपना वास्तविक जीवन, सत्य जीवन, मुक्त जीवन, अनंत जीवन जीने की कला सिखाता। ध्यान में ही हम उस अनंत जीवन का परिचय करते, जो जन्म मरण से मुक्त, उस परम अविनाशी स्वरूप की स्थिति और उसी में स्थित होने का जो परम आनंद है, परम शांति है, उस परम आनंद, परम शांति का साम्राज्य हमें ध्यान ही सिखाता। उस साम्राज्य तक हमें ध्यान ही पहुंचाता। इसलिए ध्यान की हमें कितनी लगन है, लगन का बहुत महत्व है। देखते हैं धन के लिए आदमी कितनी लगन करता, धन को प्राप्त करने के लिए, धन को कमाने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए कितनी लगन करता, कितनी कठिनाइयां झेलता, अपने सारे संस्कार बिगाड़ लेता धन के पीछे, रिश्वत लेता है, कम तौलता है, मिलावटबाजी करता है, चोरी डकैती करता है, दूसरे के हक को मारता है, बेईमानी करता है, धमपटई करता है, आतंकवाद फैलाता है। कितने कितने जघन्य अपराध इस धन को प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन आखिर वही धन जिसके लिए हमने सारे संस्कार बिगाड़े हैं, मरने के बाद एक कदम भी हमारे साथ नहीं चल सकता। लेकिन जो आध्यात्मिक धन है, जो ज्ञान का धन है, जो रहनी गहनी का धन है, जो आत्म धन है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। तो ये ध्यान वो कमाई है जो वर्तमान जीवन तो हमारा शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, आनंद स्वरूप बनाएगा ही, और हमारा भविष्य का जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन परम शांत में, परम मुक्त में, परम कल्याण में बनाएगा। इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त बेला में आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इसके लिए समय निकाले। लेकिन सबसे सौभाग्यशाली वो होंगे जो मन को चारों तरफ से समेट करके इतनी बड़ी लगन करें, जैसे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर हमारे मिलिट्री के लोग, बीएसएफ के जवान रहते हैं, कितने सजग रहते, अपना स्वयं भी बचाव करते और कोई आतंकी हमारे देश में न घुस आए, इसकी भी सेफ्टी सुरक्षा करते, रात दिन चौकन्ने रहते। इसी तरीके से हमारे अंदर भी पाकिस्तान और स्वदेश का बॉर्डर है। क्या है? ये मन का, इंद्रियों का आतंक, ये हमें अपने वास्तविक स्वरूप से हटाता,
रात दिन ये फिराक में रहता, किस दिन आत्मा का जो आत्म बल है वो कमजोर पड़े, आत्म विश्वास है वो कमजोर पड़े, आत्म संयम है कमजोर पड़े और हम जीवन पर हावी हो जाए, यही तो है। लेकिन अगर वास्तव में हम सच्चे ध्यानी बनना चाहते हैं तो उन वीरों की तरीके से बने जिन्होंने आतताई विदेशियों को, अंग्रेजों को, जो भी विदेशी लोग हमारे स्वदेश पर शासन करते थे, उन्हें भगाने के लिए कतई कसर नहीं छोड़ी और अपने को बलिदान दिया, शहीद किया, सब कुछ किया। एक समर्पित भाव से बड़ी उत्साह और उमंग के साथ लगे रहे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। यथार्थ में इसी तरीके से हम वीरता के साथ इस ध्यान में लगें और जो मन एक ऐसा बॉर्डर है, मन एक ऐसा हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है, दोनों चीजें। क्योंकि अगर यह असत संसार की तरफ आसक्ति करता है, मोह करता है, अहंकार करता है, तो हमारा सच्चा दुश्मन बन जाता। हमारे का मतलब आत्मा का। और ये अगर सदाचरण रहनी गहनी और अपनी आत्मा से प्रियता करता है तो ये हमारा परम मित्र बन जाता। दोनों चीजें इसके अंदर है। तभी तो हम कहा करते हैं कि एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है। एक तरफ घुमा देते हैं ताला बंद हो जाता और दूसरी तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। इसी तरीके से मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है, मोक्ष भी बनाती है, पाप भी बनाती है, पुण्य भी बनाती है, धर्म भी बनाती है, अधर्म भी बनाती है, असत से भी जोड़ती है और सत से भी जोड़ती है। ये मन रूपी चाबी घुमाने की स्थिति पर निर्भर है और इसीलिए ये हमेशा हमेशा बंधन की तरफ, पाप की तरफ, विकारों की तरफ घूमी रही। अब इसे बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना है, सत्य की तरफ घुमाना है, आत्म की तरफ घुमाना है, मुक्ति की तरफ घुमाना है, मोक्ष की तरफ घुमाना है, शांति की तरफ घुमाना है। और उसी के लिए ये ध्यान है कि मन रूपी चाबी को ध्यान की विधि द्वारा इसे हम अंतर्मुखी बना सकते, सत्यमुखी बना सकते, मुक्तमुखी बना सकते, कल्याणमुखी बना सकते और शांतमुखी बना सकते। केवल घुमाने की स्थिति पर निर्भर है। तो अब जो हमारा दूसरा सूत्र है उसे हम समझ लें, इसके बाद अभ्यास में उतरेंगे। अंतर्दृष्टि के लिए हम अंदर देखेंगे। सहज आसन पर बैठकर आंख भी बंद करेंगे। जो इंद्रियां बहिर्मुखी रही हैं उन्हें अंतर्मुख करने के लिए दृष्टि का सबसे बड़ा मूल्य है। दृष्टि पवित्र होते ही अन्य इंद्रियां भी पवित्र हो जाती हैं।
जिसकी दृष्टि सृष्टि से अलग हो चुकी, रिझाओगे भला उसे क्या देकर। अब हम सहज दृष्टि योग की तरफ चलते हैं। बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसी की तरफ केंद्रित हो जाए। चिलमिलाता हुआ प्रकाश, सिमटता हुआ प्रकाश, जो कुछ भी बंद आंखों में दिखाई दे उससे हमारी दृष्टि अंदर रुकने की अभ्यासी होगी। अभी तक बाहर सकामी दृष्टि से देखकर जो अनिश्चितता, चंचलता, आकर्षण था वो सब निर्मूल होकर पवित्र दृष्टि के द्वारा मन की गंभीरता आएगी और आएगी निर्मलता, जिससे आंखों के द्वारा अंदर रुकने के निरंतर अभ्यास की जागरूकता पैदा होगी। चित्त की चंचलता मन की चोरी सिखाती है, इसलिए चित्त की पवित्रता के लिए अंतर्दृष्टि द्वारा मन को निर्मल करते हुए अन्य इंद्रियों को भी पवित्रता में सहयोग मिलेगा। दृष्टि के पवित्र होते ही देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना आदि सभी निर्विषय की स्थिति में आएंगे। इसे हम दृष्टि योग कह सकते। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। हमारे चित्त में, दृष्टि में जो सांसारिकता समाई है उसका वियोग हो जाना ही सच्चा योग है। हमारी दृष्टि अदृष्टि की स्थिति में होने पर दृष्टि योग सहज ही आ जाता। निर्मल दृष्टि के अंदर संसार नहीं समाया होगा, उसके चित्त में कर्मों का आयाम होगा जो दया का स्वरूप है। जहां भी जागृति का क्षण आया है वहां कर्मों का साम्राज्य पहले आया। सिद्धार्थ के सामने हताहत हंस जब गिरा था तभी से कर्म का समावेश हो चुका था, लेकिन राजा के प्रयास से वो दबा रहा और 27 वर्ष की भरी जवानी में जब वृद्ध, रोगी और मृतक को देखा तो कर्मा का पूर्ण उद्घाटन होकर पूर्ण जागृति का उद्भव अनायास ही हो गया था। आंखों में कर्मा का साम्राज्य आते ही अंतर्दृष्टि जागृत होकर हृदय में विराग का दीपक स्वतः चमकने लगता। जहां पर स्थिति आती है, घाव कहे पर घालों, जित देखो तित प्राण हमारो। तनमन वचन से किसे चोट पहुंचाऊं कि जहां देखता हूं प्राण प्यारा ही तो दिखाई देता है। वहीं साधना की स्वाभाविक प्रियता की अखंड धारा फूट पड़ती है। हम नित्य अभ्यास के द्वारा नित्य के संबंध में अविचल विश्राम की सहजता को प्राप्त हो जाएंगे। संसार की प्राप्ति श्रम साध्य है और आंतरिक स्वस्वरूप की प्राप्ति विश्राम साध्य है। जैसे हम पूर्ण अमन की स्थिति कह सकते जो जीवन की स्वाभाविक धारा है। सत्य की खोज में निकला साधक किसी कामना में नहीं जा सकता। हमको बंद आंखों में देखने के लिए कहा गया, ये कोई कल्पना नहीं है, यह सबका अनुभव है जो अंतर्दृष्टि के माध्यम से धीरे धीरे दृष्टि अंतर चेतना में लीन हो जाएगी, जिससे देखने का सारा राग मिट करके अनुराग भरी दृष्टि करुणा से ओतप्रोत होकर व्यवहार में निस्वार्थ सेवा के लिए अग्रसर होकर जीवन में एक क्रांति लाएगी। जो त्याग वैराग्य एक कठिन ही नहीं महाकठिन लगता है, वो हमारा सहज स्वभाव बन जाएगा, जिसके द्वारा स्वार्थ का द्वार बंद होकर निस्वार्थ की भावना की निर्मल धारा प्रेम की गंगा प्रस्फुटित हो जाएगी, जो सारे मलों को धोने का काम करेगी।
इसीलिए कहा जाता है ज्ञान गंगा नहाले मेरे मन। हम बाहर की गंगा में तो केवल शरीर को पवित्र कर सकते, लेकिन ज्ञान की गंगा, ध्यान की गंगा में अपने मन को निर्मल करेंगे। कलुषित अंतःकरण एक निर्मल अंतःकरण में परिवर्तित हो जाएगा। निर्मल अंतःकरण में नित्य बोध जागृत होता है, जो मैं क्या कहूं, मेरा क्या है, इस क्षण परिवर्तन को देखने की दृष्टि आ जाती। जब शरीर भी क्षणभंगुर तथा शरीर से जितना संबंध है वो भी क्षणभंगुर है, ऐसा प्रयोग सामने होता है तो चित्त में उपरामता आ जाती। जो दृष्टि क्षणिक अनुकूलता के राग और प्रतिकूलता के द्वेष में उलझी थी, उसमें करुणा सहजी फूट पड़ी। लगता है संसार कितने राग द्वेष के झमेले में उलझा है। नित्य के अभ्यास से चित्त में आती है गहरी नीरवता। सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव पड़ा बहु लूट में न कछ लैन न देन। जैसे किसी सपने में मानव हानि लाभ अनुकूलता प्रतिकूलता के झमेले में तड़फता है, जब नींद खुल जाती है तो सारे दुखों से छूटा हुआ अपने को पाता है। उसी प्रकार बाह्य दृष्टि राग द्वेष में बिलखती है, जिससे दुख ही दुख नजर आते हैं। जो सपना सदृश है, अंतर्दृष्टि होते ही सारे दुखों के झमेले छूट जाते, जो पूर्ण जागृति है। जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। चितमन जब अंतर्मुखी, दिल में करुणा जाग, पुर में बसे विराग सुख, छूटा द्वेष और राग। तो ये दूसरा सूत्र है और इस दूसरे को सूत्र को अब हम अपने अभ्यास में उतारेंगे। सहज आसन से बैठ जा, जिस आसन से सहज में बैठ सके। और जो बड़े बूढ़े लोग हैं तो पहले तो पीछे जगह बनाई है, और किसी के पैर में दर्द भी होता है, अभ्यास कम रहता है, तो धीरे से किसी दूसरे की को डिस्टर्ब ना हो तो पैर को बदल भी सकते हैं। तो इस तरीके से, और वृद्ध लोग ज़्यादा ही है, किसी को बीच में लक्षणका लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल शांत चित्त उठे, कहीं भी कोई आवाज न हो और लक्षणका करके दोबारा बैठ जाए। ये सब सहजता है। हम जितना सहज हो, ये समझें दुनिया में सबसे बड़ा अपने घर में हम हैं। ये अपना घर है। जिस घर में हम रहते हैं वो अपना नहीं है, वो ईंटा सीमेंट का है और बाल बच्चों का है। ये शरीर भी अपना घर नहीं है, क्योंकि ये पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना और मन में आलस होना, ये अगर मेरा घर होता तो हमारे बस में हो। तो इसलिए ये भी प्रकृति का है, मेरा नहीं है। कल शाम को बताया था, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप। दुनिया के सारे पाप ये शरीर को, शरीर ही हम हैं ऐसा मानने से होते हैं। और जिस दिन
हमारे अंदर एक अटूट जागृति आ जाए कि हम शरीर नहीं है, हम शुद्ध चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर अखंड विनाशी है। ये शरीर तो हमारे रहने का एक मात्र मकान है और ये भी प्राकृतिक है, मेरा नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने जो वास्तविक घर है, इसी बीच एक बात मुझे याद आ गई। जब छोटे छोटे रहते हैं बच्चे लोग, तो पहले, अब तो शहर का मामला है, पहले गांव देहात में क्या होता था, छोटे छोटे बच्चे घर घर खेलते थे, घर घर खेलते थे। मिट्टी का ऐसी बाउंड्री मिट्टी की बना करके घर बना लेते थे, उसमें एक दरवाजा कर लेते थे और फिर उसमें पंगत खेलते थे। पत्ते ले आए, बालू मिट्टी के लड्डू बना लिए, पत्तों की पूड़ियाँ बना ली और बस पूड़ी साहब लड्डू साहब, पूड़ी साहब लड्डू साहब, खूब पंगत करते थे। और थोड़ी देर बाद वो पंगत सब खत्म करके और घर में लात लिप्पा मार करके और भागते थे कहाँ, फिर अपने घर पहुंचते थे और मम्मी से कहते थे, अपनी माँ से कहते थे, माँ मुझे भोजन दो, बहुत जोर की भूख लगी है। माँ मुस्कुराती है, माँ मुस्कुराती है और कहती है, अभी तो तुम खूब लड्डू पूड़ी खा रहे थे, अब कहते हो भोजन दो, क्या अपरे नहीं? तो बच्चे लोग क्या कहते हैं, अरे मम्मी वो तो झूठ माठ था, हमें सच्चा भोजन चाहिए, तब भूख जाएगी। तब मम्मी उनका सच्चा भोजन देती हैं, तब वो तृप्त हो। ऐसे ही ये संत सदगुरु हमारे आध्यात्मिक माँ होते हैं और साधक एक बच्चे की तरीके से ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसका अहंकार करके घर घर खेलते हैं। लेकिन जब मन के अंदर ये बात आती है, पूरा जीवन ये खेल खेले, लेकिन उस खेल से हम तृप्त कहाँ हुए? पूरा भोगों का भोजन किए, उन भोगों से हम तृप्त कहाँ हुए? राजा भर्तृहरि ने कहा था, हम समझ रहे थे हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन भोगों ने ही हमें भोग लिया। तो इन भोगों को भोगते हुए हम तृप्त कहाँ हुए? तब वो संत सदगुरु रूपी माँ के पास सच्चे साधक बन करके जाते हैं और बच्चों जैसा मन लेकर के जाते हैं। बच्चों का मन बहुत निर्मल होता और क्या कहते हैं कि हे माँ, अब मुझे सच्चा भोजन चाहिए। तो माँ मुस्कुराती है। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं, तुम तो खूब छक छक के स्वादिष्ट भोजन किए, 56 प्रकार के व्यंजन ग्रहण किए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय ग्रहण किए, क्या क्या भोग नहीं भोगे, लेकिन उसके बाद भी तृप्त नहीं हुए। तब साधक क्या कहते हैं कि हे सदगुरु रूपी माँ, ये तो सब झूठ माठ था, कुछ नहीं, केवल मन के संस्कार खराब करते रहे, मन की चंचलता बढ़ाते रहे, मन के विकार बढ़ाते रहे, कुछ नहीं हुआ। हमें सच्चा भोजन चाहिए, हमें आध्यात्मिक भोजन चाहिए, हमें शांत का भोजन चाहिए, हमें ध्यान का भोजन चाहिए, हमें सत्य भोजन चाहिए, सत्य के साक्षात्कार रूपी, सत्य आत्मा के दर्शन रूपी भोजन चाहिए। उससे हमें सच्ची तृप्ति मिलेगी। तो अब हम लोग अभ्यास में उतरेंगे। सहज आसन से बैठ जाएं, जिससे कि हम सही तरीके से बैठ सकें और बंद आंखों में ये जितना भी सूत्र जो बताए जा रहे हैं, वो सूत्र जितना अभ्यस्त हो जाएगा,
आगे आगे जो भी सूत्र आएंगे वो सूक्ष्म सूत्र होंगे, वो उतना ही जल्दी समझ में आएंगे। आगे श्वास का सूत्र आएगा आगे। अभी हम दृष्टि योग कर रहे हैं, ये दृष्टि योग कहते हैं। तो दृष्टि योग का मतलब है हमारी बाहरमुखी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाए, उसे दृष्टि योग कहते हैं। तो अभ्यास में उतरे, पहले हम वही मंत्र दोहरा लेंगे। आप लोग आवाज नहीं करेंगे, अंदर अंदर दोहराएंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। ये तो मंत्र बहुत अमृत है। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड विनाशी है। शरीर मेरा नहीं है, ये 5 तत्वों का है। ये हड्डी मांस का पुतला है, ये मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड विनाशी है। ये हर क्षण याद करने का है।